ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम।
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा कहे, मैं अपने गरीब बच्चों की महफिल में आता हूँ। भगवान के बच्चे जो इतने धनवान थे वो अब गरीब बन गए हैं, तो मैं गरीब बच्चों की महफिल में आता हूँ। मैं देवताओं की महफिल में नहीं आता हूँ। ये महफिल है ना, देवताओं की महफिल में बाबा नहीं आते हैं। देवताओं की महफिल में तो बहुत कुछ मिलता है, 56 प्रकार का भोग मिलता है, लेकिन बाबा गरीब बच्चों की महफिल में आते हैं। तो जो बहुत धनवान है वो तो क्या पक्का भोजन खाएंगे, हलवा पूरी न जाने क्या क्या खाते हैं, घी के पकवान। और गरीब क्या खाएंगे? रोटी और चटनी, रोटला और चटनी, या बाबा ने आज का चने और भुगरे, बस वही उनका भोजन होगा। उनकी चटनी बनाकर और ढोडे के साथ, रोटले के साथ खाते हैं। और अमीर तो पता नहीं क्या क्या खाते हैं। लेकिन मैं अमीरों की महफिल में नहीं आता हूँ। मैं अपने गरीब बच्चों की महफिल में आकर के क्या करता हूँ? गरीब बच्चों को गोद लेता हूँ। मेरे ही बच्चे लेकिन भूल गए थे, तो मैं आकर के उनको गोद लेता हूँ, अडॉप्ट करता हूँ और इतना धनवान बना देता हूँ। तो बाबा ने हम सब बच्चों को गोद लिया है ना। हम सब कौन हैं? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हम सबको गोद लिया है। एडॉप्टेड बच्चे हैं, वर्षा पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जिस दिन बच्चों को निश्चय हुआ कि हाँ, हम बाप के गोद के बच्चे बन गए, हमें पूरा निश्चय है, तो फिर वो जन्मदिन मनाना चाहिए। आज बाबा ने छुट्टी दी है, लौकिक जन्मदिन नहीं, लेकिन जिस दिन निश्चय हुआ कि हम बाबा के गोद के बच्चे बने हैं, बाबा ही हमारा सब कुछ है, वही हमें बेहद का वर्षा दे रहा है, उनसे ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये निश्चय हो, तो वो आपकी जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, राधा अष्टमी अभी मनाई, लेकिन सच्ची जन्माष्टमी तो तुम्हारी होगी जिस दिन तुम बाबा के गोद के बच्चे बने, निश्चय किया। तो वो जन्मदिन भले मनाओ, खुशी से मनाओ। इसलिए आज बाबा ने वो खुशी प्रकट की है कि आप बच्चे गोद के बच्चे बने हो। कितनी बार बाबा ने याद दिलाया। याद है आपको? सबको याद है कि किस दिन मुझे निश्चय बैठा। ऐसे नहीं कोर्स किया बड़ी बात नहीं, संशय कितना आया होगा बीच बीच में, लेकिन सचमुच निश्चय बैठा और फिर इतना दृढ़ संकल्प किया, बाबा के आगे निश्चय पत्र लिखा और बाबा के हो गए। वो दिन याद है? जिसको वो दिन याद है हाथ उठाओ। अच्छा, हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं वो भले जन्मदिन मनाओ, छुट्टी दी है, वो लौकिक वौकिक नहीं, लेकिन ये अलौकिक जन्मदिन जिस दिन आपने बाबा की गोद ली, क्योंकि नया जीवन मिला तो नया जन्म मिला, मरजीवा जन्म बना। तो वो मरजीवा जब जन्म बना, नया जन्म लिया, तो वो आपकी जन्माष्टमी है। तो अपनी जन्माष्टमी भले मनाओ, लेकिन कौन सी? लौकिक शरीर के जन्मदिन की नहीं, परंतु अलौकिक जन्म, और उसमें भी पक्का निश्चय
जब बैठा। तो आज की सारी मुरली इसी पर ही है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 16/9/2021 है। तेलुगु ट्रांसलेशन जिनको चाहिए, तेलुगु ट्रांसलेशन की फ्रीक्वेंसी 88.4, तेलुगु ट्रांसलेशन फ्रीक्वेंसी 88.4। मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है, बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? बताए ना अभी, कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? उत्तर, जिस दिन मरजीवा जन्म हुआ। सचमुच बाबा के पक्के बन गए, मरजीवा बन गए, जीते जी मर गए दुनिया से। जिस दिन मरजीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ, वो दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। तो लौकिक जन्मदिन कैंसिल, हाँ, केवल वही अलौकिक जन्मदिन, और वो भी जब मरजीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ, वो दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मरजीवा जन्मदिन मनाएंगे, क्यों बाबा कहते हैं मनाओ भले, क्योंकि अगर अपना मरजीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, हम बाबा के बन गए हैं। अर्थात बाबा का बनना माना अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। वो दिन मनाओ। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, परवानों के लिए। ओम शांति। गीत, कविताएं, भजन, वेद, शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा, हाँ, ये सब करते ना भक्ति मार्ग में आदि। तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए हो। 63 जन्म तो यही किया ना भक्ति में। अभी तुमको समझ मिली है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पास्ट को भी बच्चों ने जान लिया है, प्रेजेंट दुनिया का क्या है वो भी देख रहे हैं, वो भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। बाकी जो कुछ होना है, अभी और आगे क्या होना है, सो अभी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है। इसीलिए प्रश्न करते हैं ना, कब विनाश होगा, कैसे विनाश होगा, कैसे सतयुग आएगा। यहाँ तक पूछते क्या श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है? अरे अभी कैसे हुआ होगा, अभी तो बाबा वतन में बैठे हैं, अभी तक हम भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, भले रिवाइज सही पर सुन तो रहे ना, स्टूडेंट हैं। अभी तक बाप दादा हम बच्चों के बीच में हैं, तो अभी कैसे कृष्ण का जन्म होगा? जब जन्म होगा माना पढ़ाई खत्म। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो अभी फ्यूचर में क्या होगा, अभी कल्प का अंत कैसे होगा, सतयुग कैसे आएगा, कई प्रश्न होते हैं। बाबा कहते वो अभी तक बच्चों को बताया नहीं है। तो बाबा कहते हैं बाकी जो कुछ होना है सो अभी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है। भले कल्प पहले का किया होगा लेकिन याद थोड़ी है, इसलिए प्रैक्टिकल में अभी अनुभव नहीं किया है। पास्ट में जो हुआ है उसका अनुभव किया है।
वो भी इस जन्म का ही केवल याद होगा, बाकी और जो 62 जन्म लिए वो थोड़ी याद होगा। पास्ट में जो हुआ है उसका अनुभव किया है। बाप ने समझाया है, बाप बिगर कोई समझा न सके। अथाह मनुष्य है परंतु वो कुछ भी नहीं जानते, आदि मध्य अंत कुछ नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कुछ नहीं जानते। अभी कलयुग का अंत है, ये भी मनुष्य नहीं जानते, ये भी नहीं जानते। देख भी रहे हैं तो भी कहते अभी थोड़ी अंत है, अभी तो हजारों साल पड़े हैं। बाबा कहते तो देख भी रहे हैं तो भी नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कुछ नहीं जानते, तो कलयुग का अंत मनुष्य नहीं जानते। हाँ हाँ, आगे चल अंत को जानेंगे, जब एकदम निकट देखेंगे ना, कैसे अभी युद्ध हुआ कि हुआ, अभी ये विनाश हुआ कि हुआ, बाबा कहते तब जानेंगे। मूल को जानेंगे, उस मूल को जानेंगे, बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। अब घर जाना है, परमात्मा को याद करना है, ये जानेंगे, पर सारा सृष्टि चक्र तो नहीं जानेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते हैं, सब नहीं जान सकेंगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही जान सकते हैं। ये है मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। केवल मनुष्य से देवता नहीं, मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। सो भी कौन से राजाएं? न आसुरी राजाएं, हाँ आसुरी राजाएं नहीं, परंतु दैवी राजाओं का राजा। सो भी न आसुरी राजाएं परंतु दैवी राजाएं। जिन्हों को आसुरी राजाएं पूजते हैं वो दैवी राजाएं बनना। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, विद्वान आचार्य आदि जरा भी नहीं जानते। भगवान जिसको क्षमा कहकर पुकारते हैं उसको जानते नहीं हैं। गीत गाने वाले भी कुछ नहीं जानते। अब जिसने गीत बनाया होगा, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, तो कौन सी क्षमा, कौन महफिल, कौन परवाने, क्या जाने। तो बाबा कहते गीत गाने वाले भी कुछ नहीं जानते, महिमा सिर्फ गाते हैं। भगवान भी कोई समय इस दुनिया की महफिल में आया था। महफिल अर्थात जहाँ बहुत इकट्ठे हो। महफिल में खाना पीना शराब आदि मिलता है। अभी पार्टी होती है, वो पार्टी को भी महफिल कहते हैं। अभी इस महफिल में क्या है? खाना पीना शराब ये सब नहीं है। क्या है इस महफिल में? अभी इस महफिल में तुमको बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। कितनी वंडरफुल ये महफिल है, जहाँ भगवान से ज्ञान रत्न हम लुटा रहे हैं। तो ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है, अथवा ऐसे कहें कि हमको वैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है इस महफिल में। इस सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं कि बाप हमको ये सौगात देने आए हैं, विश्व की बादशाही। बाप महफिल में क्या देते हैं? मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते हैं? किसकी बर्थडे पार्टी हुई तो ले जाएंगे सौगात, छोटी मोटी तो ले जाएंगे। और भगवान आए हैं तो क्या हमें देते हैं? मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते हैं और बाप क्या देते हैं? रात दिन का फर्क है। बाप जैसे हलवा खिलाते हैं और वो सस्ते में सस्ती वस्तु चने खिलाते हैं। क्या देंगे एक दो को? भले कुछ भी हीरे जवाहरात भी दे, वो भी क्या है? बाबा जो हमको देते हैं उसकी भेंट में। वो सस्ते ते सस्ती वस्तु चने खिलाते हैं। हलवा और चना दोनों में कितना फर्क है? एक दो को चने ही खिलाते रहते हैं कलयुग में। कोई कमाता नहीं है तो कहा जाता है ये तो चने चबा रहा है, इसको भोजन भी खाने को पूरा नहीं है, क्योंकि कमा नहीं रहा है, ये तो चने चबा रहा है। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान दे रहे हैं।
वर्षा तो क्या वरदान दे रहे हैं स्वर्ग की राजाई का। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना, शिव जयंती भी तो मनाते हैं ना, परंतु वो क्या आकर करते हैं ये किसको भी पता नहीं। वो बाप है, बाप जरूर कुछ खिलाते हैं, देते हैं। बाप आएगा तो हाथ खाली थोड़ी आएगा, खूब खिलाएगा, खूब देगा। माता पिता जीवन की पालना तो करते हैं ना। तुम भी जानते हो वो माता पिता आकर के क्या कर रहे हैं, जीवन की संभाल करते हैं। हमारा जीवन सारा बाबा के हवाले है, वो हमारे जीवन की संभाल करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। बच्चे खुद कहते हैं बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं, अर्थात 10 दिन से आपके बने हैं। तो समझना चाहिए कि हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने के हकदार बन चुके। चलो 10 दिन के ही बच्चे बने, लेकिन स्वर्ग की बादशाही लेने का हकदार बन गया। वो गोद ले ली, जीते जी किसी की गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते हैं ना, ऐसे ही थोड़ी किसकी गोद लेंगे या कोई किसको गोद देगा। वो गोद तब देवे जब उसको पता है मैं उसको वर्षा कुछ दे सकूंगा, नहीं तो गोद क्यों लेगा। और जो गोद में जाता है उसको पता है ये गोद ले रहा है, मुझे एडॉप्ट कर रहा है, तो ज़रूर इनसे कुछ प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते जीते जी किसी की गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते हैं। माता पिता भी बच्चे को गोद में देते हैं। हाँ, जिसका वो बच्चा होगा वही गोद में देगा, मामी को देगा, मासी को देगा, होता है ना कई बार, वही गोद लेते हैं। तो माँ बाप खुद खुशी से गोद देते हैं, अपने बच्चे को दूसरे को गोद में देते हैं। माता पिता भी बच्चे को गोद में देते हैं, समझते हैं हमारा बच्चा इनके पास जास्ती सुखी रहेगा और ही प्यार से ये संभालेंगे माता पिता। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे तो है ही है, लौकिक तो है ही है, पर लौकिक बाप के बच्चे यहाँ बेहद के बाप की गोद लेते हो। सबने गोद ले ली है ना बाबा की। बेहद का बाप कितनी रुचि से गोद लेते हैं, आओ बच्चे बाबा कहते हैं, तो कितनी रुचि से गोद लेते हैं। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम आपका हो गया। सिर्फ दूर से तो नहीं कहेंगे ना, बाबा के सामने आकर मधुबन में आके बाबा को कहेंगे बाबा हम आपका हो गया। प्रैक्टिकल में गोद ली जाती है तो सेरेमनी भी की जाती है, ऐसे नहीं गोद में लिया बस खत्म, सेरेमनी की जाती है। जैसे जन्मदिन मनाते हैं ना, तो ये भी बच्चे बनते हैं, कहते हैं हम आपके हैं, तो 6-7 दिन बाद नामकरण भी मनाना चाहिए। वह बच्चा पैदा होता है 6 दिन के बाद नामकरण होता है, तो नामकरण मनाना चाहिए, परंतु कोई भी मनाते नहीं। अपनी जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। अलौकिक जन्मदिन जिस दिन निश्चय बैठा, पहला दिन नहीं जिस दिन आए, लेकिन निश्चय बैठा, परंतु मनाते ही नहीं है। ज्ञान भी नहीं है कि हमको जयंती मनानी भी है अपनी। 12 मास होते हैं तो मनाते हैं, अरे पहले मनाया नहीं, 12 मास के बाद क्यों मनाते हो, जब आए तभी मनाना चाहिए। ज्ञान ही नहीं, निश्चय नहीं होगा। एक बार जन्मदिन मनाया तो वो पक्के हो गए, फिर अगर जन्मदिन मनाते हुए मनाया, फिर अगर भागंती हो गए तो फिर क्या समझेंगे बाबा, जन्मदिन मनाया, जन्म ले लिया, गोद ली, वर्षे के हकदार बने, फिर भागंती हो गए तो समझा जाएगा ये मर गया। बच्चा पैदा भी हुआ फिर मर भी गया, ये मर गया। जन्म भी कोई तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब कोई गरीब होगा तो गुड़ चने ही बांट सकते हैं, और क्या बांटेगा बच्चे के जन्मदिन का, जास्ती नहीं। तो बच्चों को पूरी रीति समझ में नहीं आता है, इसलिए खुशी नहीं होती है। जन्मदिन मनाए तो याद भी पक्की पड़े,
कि हाँ मैंने अलौकिक जन्म लिया इस दिन, परंतु वो बुद्धि में नहीं है। आज फिर भी बाप समझाते हैं, जो जो नए बच्चे बने उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाए, मिल गई छुट्टी। हाँ, लौकिक नहीं, वो फिर बाबा याद दिलाते अलौकिक। जिस दिन निश्चय बैठा, बाबा को निश्चय पत्र लिखा कि बाबा हम आपके हो गए, उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाए। फलाने दिन हमको निश्चय हुआ, जिससे जन्माष्टमी हमारी शुरू होती है। तो बच्चे भी बाप और वर्षे को पूरा याद करना चाहिए। हाँ, बच्चों को बाप और वर्षे को पूरा याद करना चाहिए। बच्चा कभी भी भूलता थोड़ी है कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। यहाँ कहते हैं कि बाबा आप हमको याद ही नहीं पड़ते हो। कोई बच्चा ऐसे नहीं कहेगा अपने बाप को कि आप हमको याद नहीं पड़ते हो। यहाँ बच्चे कह देते बाबा आप हमको याद नहीं पड़ते हो। ऐसे अज्ञान काल में भी कोई नहीं कहेगा अपने बाप को। याद न पड़ने का सवाल ही नहीं उठता है अज्ञान काल में। तो तुम बाप को याद करते हो, बाप तो सबको याद करते ही हैं। कई बाबा से पूछे बाबा आप हमको याद करते हो? तो बाबा कहते बाप के बच्चे हो तो बाप तो क्यों नहीं याद करेगा, बाप तो सबको याद करते ही हैं। सब हमारे बच्चे, सारी दुनिया बाबा के बच्चे हैं। तो इन बच्चों को कैसे बाबा याद करते हैं? सब हमारे बच्चे काम चिता पर जलकर भस्म हो गए हैं, इस रूप में याद करते तब तो आते हैं ना। सब हमारे बच्चे काम चिता पर जलकर भस्म हो गए हैं। ऐसे और कोई गुरु व महात्मा आदि नहीं कहेंगे कि तुम काम चिता पर जलकर भस्म हो गए थे। ये भगवानुवाची ही है कि मेरे सब बच्चे हैं। भगवान के तो सब बच्चे हैं ना। सब आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं। बाप भी जब शरीर में आते हैं तब कहते हैं ये सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत तमो प्रधान हो पड़े हैं। भारतवासी कितने आयरन एजेड हो गए हैं। काम चिता पर बैठ सब सांवरे बन पड़े हैं। जो पूज्य नंबर 1 गोरा था, श्री कृष्ण नंबर 1 गोरा था, सो अब पुजारी सांवरा बन गया है। साकार मुरली है तो ब्रह्मा बाबा अपने लिए कहते हैं। तो सो अब पुजारी सांवरा बन गया है, सुंदर सो श्याम है। ये काम चिता पर चढ़ना गोया, बाबा क्या कहते हैं, सांप पर चढ़ना है। जब मैं मुरली पढ़ रही थी तो याद आया तुलसीदास के लिए ये कहते हैं, वो काम वासना उसके अंदर जागी। उसकी पत्नी अपने मायके चली गई थी। अब मायके में गई थी तो रात को कैसे वो उठा जागा और नदी पार की, मुर्दे पर बैठ कर के नदी पार की। और उस पत्नी जहाँ रहती थी वो पहली मंजिल पर था। कहानी सुनाते अभी क्या वास्तविकता। तो वहाँ पर उस अंधेरे में तो उसको दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ लटक रहा था। उसको लगा रस्सी है तो उस पर चढ़ गया और वो सांप था। वो सांप पर चढ़ गया और पत्नी के पास पहुंच गया। तो पत्नी ने उसको क्या कहा, जितनी तुम इतनी मेहनत करके या जो कुछ तुम्हारे दिमाग में था उसके कारण यहाँ मेरे पास पहुंच गए हो रात को, उसकी जगह अगर आप राम को याद करते तो आप उनके पास भी पहुंच जाओ। तो बस वो उनको तीर लग गया और उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया। तो देखो बाबा भी क्या कहते हैं, ये काम चिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना है, सांप पर चढ़ना है। वैकुंठ में तो सांप आदि होते नहीं हैं जो किसको डसे, ऐसी बात तो हो न सके। बाप कहते हैं 5 विकारों की प्रवेशता होने से तुम तो जैसे जंगली कांटे बन गए हो। कहते हैं बाबा हम मानते हैं ये है ही कांटों का जंगल। एक को तो डस कर सब, 1-2 को डस कर सब भस्मीभूत हो गए हैं।
भगवानुवाच, मुझ ज्ञान सागर के बच्चे, जिनको मैंने कल्प पहले भी आकर स्वच्छ बनाया था, वो अब पतित काले हो गए हैं। बच्चे जानते हैं हम गोरे से सांवरे कैसे बनते हैं, कैसे सीढ़ी उतरते हैं, गोरे से सांवरे बनते हैं, काले बनते हैं, पतित बनते हैं। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नट शेल में तुम्हारी बुद्धि में आ गई है। नट शेल माना सार में, जैसे एक नट होता है, अखरोट होता है ना, कैसे उसके अंदर होता है सब सार। तो बाबा कहते हैं सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नट शेल में बुद्धि में है। इस समय तुम जानते हो, कोई 5-6 वर्ष से लेकर अपनी बायोग्राफी जानते हैं। जानते ना, कई ऐसे हैं तो कैसे छोटी आयु से ही वो अपनी सारी बायोग्राफी जानते, मैं क्या था, कैसे बड़ा हुआ, तो बायोग्राफी जानते हैं। नंबरवार बुद्धि अनुसार जितनी उसकी याददाश्त शक्ति है, तो 5 साल से तो पता पूरा याद रहता है कि हमने 5 साल के जब था तो क्या किया। तो नंबरवार बुद्धि अनुसार उसको याद रहता है। हर एक अपने पास्ट बायोग्राफी को भी जानते हैं, जीवन कहानी को जानते हैं। हमने क्या क्या बुरा काम किया वो भी सब जानते हैं। मोटी मोटी बातें तो बताई जाती है, हमने क्या क्या किया। आगे जन्म की तो बता ही नहीं सकते, आगे क्या अगले जन्मों में करेंगे वो तो बता ही नहीं सके ना, पिछले जन्मों में क्या किया वो भी बता नहीं सकते, पर इस जन्म की बता सकते हैं। जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी तो कोई बता भी न सके। बाकी 84 जन्म कैसे लिए हैं, सो बाप बैठ उन्हों को समझाते हैं। हाँ, किन्हों को समझाते हैं? 84 जन्मों की कहानी, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, और समझेंगे भी वही। अगर नहीं लिए तो पूरे 84 जन्म वो समझेंगे भी नहीं। तो जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनकी ही स्मृति में आएगा। घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूँ। अब पूरे हुए 84 जन्म, अब चलो घर, तो मैं वो मत देता हूँ क्योंकि घर जाना है। घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूँ। इसलिए बाप कहते हैं ये नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। केवल हम बच्चे ही नहीं जाएंगे, सारी दुनिया की आत्माएं सब घर जाएगी। इसलिए ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। अगर मुक्ति धाम घर जाना चाहते हो तो बाप ही ले जा सकता है, और कोई नहीं ले जा सकता है। सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर ले जा नहीं सकते। कोई के पास ये युक्ति नहीं है, घर ले जाने की युक्ति नहीं है। क्या युक्ति बाबा बताते? पवित्र बनो, योगी बनो, यही युक्ति है घर जाने के लिए। तो और किसी के पास ये युक्ति है ही नहीं। कोई के पास ये युक्ति है नहीं जो बाप को याद कर और वहां पहुंचे। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, बाप बिगर तो कोई ले जा भी नहीं सकता। मोक्ष का ख्याल तो कभी करना ही नहीं चाहिए। क्यों मोक्ष का ख्याल कभी नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? बाबा कहते ये तो हो ही नहीं सकता है। अब जो बात हो ही नहीं सकती उसका ख्याल क्यों करे? बता दिया नहीं हो सकता है, तो सोचना भी नहीं है कि मोक्ष मिल जाए, हम इस दुनिया में वापस आए नहीं, यहाँ तो झंझट है, यहाँ तो दुख है, ये सोचना भी नहीं। बस खेल है, खेल खेलना है और क्या। तो बाबा कहते हैं ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हमको मोक्ष मिले। ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई भी निकल नहीं सकता। सबका एक बाप ही लिबरेटर गाइड है। वही आकर युक्ति बतलाते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समझते हैं यहाँ का नहीं है। कोई आता है बस ऐसे ही दवाई की तरह
बस सुनता है परंतु बुद्धि में बैठता नहीं है, निश्चय बैठता नहीं, तो बाबा कहेंगे वो जैसे हमारे यहाँ का नहीं है। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो समझते यहाँ का नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हर एक के समझाने की रफ्तार भी अपनी अपनी है, तरीका भी अपना अपना है समझाने का ज्ञान। तुम भी ये कह सकते हो इस समय पतित दुनिया है, कितनी मारामारी आदि होती रहती है सारी दुनिया में। सतयुग में ये नहीं होगा, अभी कलयुग है, ये तो सब मनुष्य मानेंगे, सब मानेंगे अभी कलयुग है। सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग। फिर इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। और भाषाओं में भी कोई नाम जरूर कहते होंगे, कई और भाषाएं हैं तो उन भाषाओं में भी अलग अलग नाम देते होंगे सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग को। इंग्लिश तो सब जानते हैं, डिक्शनरी भी होती है इंग्लिश हिंदी की। अंग्रेज लोग बहुत समय राज्य करके गए तो उन्हों की इंग्लिश काम में आती है। भारत में अंग्रेज राज्य करके गए तो जो इंग्लिश यहाँ छोड़ के गए हैं वो बहुत काम आती है भारतवासियों को, तो उन्हों की इंग्लिश काम में आती है। मनुष्य इस समय ये तो मानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है, बाबा आप आकर रहम करो, फिर से हमको पवित्र बनाओ, हम पतित हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि पतित आत्माएं एक भी वापस नहीं जा सकती, सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अब बाप इस पतित महफिल में आते हैं। कितनी बड़ी महफिल है, कितनी बड़ी महफिल है, ये सारी दुनिया जैसे महफिल है ना, कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूँ, जहाँ माल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके वहाँ मैं आता ही नहीं हूँ। जहाँ बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती, कई इतने गरीब है, एक सवेरे खाया रात को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं, तो रोटी भी नहीं मिलती। उन्हों के पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाए वर्षा देता हूँ। साहूकारों को गोद में नहीं लेता हूँ, वे तो अपने नशे में चूर रहते हैं। खुद कहते हैं वो साहूकार लोग, क्या कहते हैं, हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। फिर कोई एक तरफ कहते हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है साहूकार लोग, फिर कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ। अब उनके लिए स्वर्ग यहाँ ही था तो फिर कौन से स्वर्ग में वो गया, फिर कहते स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर ये नरक हुआ ना। तुम क्यों नहीं समझाते हो? बाबा कहते समझाओ उन लोगों को। अभी अखबार में भी युक्ति युक्त कोई ने डाला नहीं है। बच्चे भी जानते हैं हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है, हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना भी जरूर है। अब दोनों बातें बाबा कहते हैं, ड्रामा में नूंद है, जो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं या नहीं करते हैं तो सब ड्रामा में नूंद। पर ड्रामा में नूंद का मतलब ये नहीं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, नहीं, पुरुषार्थ करना भी जरूर है। ड्रामा पर बैठ नहीं जाना है, क्योंकि पहले है पुरुषार्थ फिर है प्रारब्ध। ड्रामा प्रारब्ध जरूर देगा, लेकिन पुरुषार्थ भी ड्रामा में है, लेकिन ड्रामा में पुरुषार्थ पहले है, प्रारब्ध बाद में, इसलिए पुरुषार्थ तो करना ही है। ड्रामा पर बैठ नहीं जाना है, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना ही है। कर्म योगी राज योगी है ना, वो है कर्म सन्यासी हठ योगी। तुम तो सब कुछ करते हो, कर्म योगी योग, सन्यास नहीं किया है घर बार का, घर में रहते हो, बाल बच्चों को संभालते हो, वो तो भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। कई बार वो घर से ऐसे निकल जाते हैं जो घर वालों को ही नहीं पता ये चला कहाँ गया। अभी एक बहन आई थी, वो बता रही थी, तो मैंने ऐसे पूछा आपका युगल, तो क्या वो तो घर से निकल गया, पता ही नहीं कहाँ है, पता ही नहीं है।
अब पता ही नहीं है तो कहाँ ढूंढेंगे भी, कितना ढूंढ ढूंढ के थक गए, पता ही नहीं। अब मर गया या सन्यासी जाकर बना, कुछ पता ही नहीं। तो बड़ा दुख होता है उनको, क्योंकि घर में तो कुछ भी बताया नहीं, और चलो मर भी गया तो शव तो मिली नहीं, तो इसीलिए उनको दुख होता है। और ऐसे घर से चले गए तो भी तो दुख होता है। तो बाबा कहते हैं हाँ वो तो भाग जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, परंतु वो पवित्रता भी भारत में चाहिए। चलो वो कोई सन्यासियों के संग में चला गया होगा, कोई आश्रम में जाके रहा होगा, परंतु बाबा कहते वो भी चाहिए। सन्यासी नहीं होंगे तो भारत थमेगा कैसे, पवित्रता जो चाहिए ना। परंतु वो पवित्रता भी भारत में चाहिए ना, फिर भी अच्छा है, सन्यासी अच्छे हैं, पवित्रता के कारण भारत को थमाया हुआ है, फिर भी अच्छा है। अभी तो पवित्र भी नहीं रहते है सन्यासी, लेकिन कहाँ पवित्र रहते। ऐसे नहीं कि वो कोई पवित्र दुनिया में जा सकते हैं, अभी तो पवित्र भी नहीं रहते हैं, पर ऐसे नहीं चलो पवित्र रहते भी होंगे तो वो कोई पवित्र दुनिया में जा सकते हैं, सतयुग में आएंगे, ऐसे नहीं। बाबा ने उस दिन कहा ना कि वो तो अपनी मर्जी से पवित्र बनते, भगवान की श्रीमत अनुसार तो पवित्र नहीं बनते। जो भगवान की श्रीमत अनुसार पवित्र बनते वो स्वर्ग के अधिकारी बनते। ऐसे नहीं कि वो कोई पवित्र दुनिया में जा सकते, सिवाय बाप के कोई ले नहीं जा सकते। अभी तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है, परंतु जाएं कैसे, बहुत पाप किए हुए हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कहते ये भी पाप किया है, ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। ये इज्जत किसकी गंवाई, ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, ये भी पाप हुआ, क्योंकि किसकी इज्जत गंवाते हैं, शिव बाबा की इज्जत गंवाते हैं। कुत्ते बिल्ली कण कण में परमात्मा कह देते, तो जैसे भगवान की इज्जत गंवा दी, तो वो पाप नहीं बना क्या, जरूर बना, भले अनजाने में। अब रिपोर्ट किसको करे भगवान कि ये मेरी इज्जत गंवाई है इन्होंने, कौन किसको रिपोर्ट करे। बाप कहते हैं मैं ही समर्थ हूँ, मेरे साथ धर्मराज भी है, तो फिर उनको सजा मिलेगी जो ऐसे करेंगे, क्योंकि धर्मराज बाबा के साथ है, मेरे साथ धर्मराज भी है। ये सब के लिए कयामत का समय है, सब सजाएं आदि भोग कर वापिस चले जाएंगे। ड्रामा की बनावट ही ऐसी है, सब सजाएं भोग करके वापस घर चले जाएंगे, ये ड्रामा की बनावट ही ऐसी है। सजाएं खानी ही है जरूर, ये तो साक्षात्कार भी होता है, गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता है। तुमने ये काम किए हैं, फिर उनकी सजा मिलती है, तब तो कहते हैं ना अब इस जेल से निकालो, वो गर्भ में आत्मा कहती है अब इस जेल से निकालो, हम फिर ऐसा पाप नहीं करेंगे। तो हंसी में कहते हैं ना, वो आत्मा कहती है गर्भ जेल से निकालो, मैं बाहर निकलूंगा जेल से, पाप नहीं करूंगा, हाथ जोड़ा हुआ होता है उस गर्भ में। तो जब बाहर निकलता है, बच्चा पैदा होता है तो रोता है, वहाँ माना वहाँ की बात वहाँ और यहाँ की बात यहाँ, फिर पाप करने लग पड़ते हैं, भूल जाते हैं कि मैंने गर्भ में वायदा किया था कि नहीं पाप करेंगे। तो बाबा कहते हैं गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता है, तुम ये काम किए हैं, फिर उनकी सजा मिलती है, तब तो कहते हैं अब इस जेल से निकालो, हम फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाप यहाँ सम्मुख आकर ये सब बातें तुमको समझाते हैं। गर्भ में सजाएं खाते हैं, वो भी जेल है, दुख फील होता है। वहाँ सतयुग में दोनों जेल नहीं होते जहाँ सजाएं खाएं। अब बाप समझाते हैं बच्चे मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, ये तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे, तुम ऐसे कहेंगे तो वो मानेंगे कि सचमुच अब परमात्मा को याद करना है, तब हमारे पाप कटेंगे। ये तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे, भगवान का नाम तो है ही, सिर्फ भूल किए जो कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब बाप भी बच्चों को समझाते हैं, ये जो सुनते हो सुनकर अखबार में डालो,
शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। अभी फिर से मैं राय देता हूँ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तो मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप का ये फरमान है, मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। बाबा कहते ये अखबार में भी डालो और बच्चों के लिए भी है। अच्छा, बच्चे कितना समझाएं, कितना समझाएं? हाँ, समझाते हैं, समझाते ही रहते बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। कर्म योगी राज योगी बनना है, कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं। दूसरा, बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सांवरे से गोरा बनना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, बाबा के बच्चे स्नेही है, सहयोगी है, तो उसको तो प्रत्यक्ष किया है। ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। बाबा 3 प्रकार का दान बताते हैं। ये महादान, मनसा द्वारा शक्ति दान, वाणी द्वारा ज्ञान दान और कर्म द्वारा गुण दान। तो मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा, शशि बहन अभी आएंगे और आज का बट्ठी का प्रोग्राम सार में आपको बता दें। आज सद्गुरुवार समापन दिन है, कल तो आप सभी जाएंगे। तो आज का स्वमान है, मैं आत्मा विद्यापति विघ्नहर्ता गणपति हूँ। मैं आत्मा विद्यापति विघ्नहर्ता गणपति हूँ। गणपति के दिन चल रहे हैं ना, तो गणपति की बातें दुनिया में बहुत चल रही है। तो आज 10:30 से 11:30 महेश भाई आपका क्लास कराएंगे। महेश भाई जो जगदीश भाई के किताबें लिखते थे, सारी वही सारा कारोबार जगदीश भाई का महेश भाई करते हैं। तो वो आपको क्लास कराएंगे। बाप दादा के सामने गणपति डांस करने वाले भ्राता जगदीश जी की कहानी, भाई महेश जी की जुबानी। कैसे बाबा ने उनको कहा तुम गणपति हो, गणेश हो, बहुत बुद्धिमान। तो बाबा के सामने जगदीश भाई ने गणपति डांस करके दिखाया था। तो महेश भाई बताएंगे क्लास में। तो
और फिर 11:30 बजे ब्रेक और 12 बजे इंदिरा बहन क्लास कराएंगी। विद्यापति गणपति की उत्पत्ति वो उस पर पूरा समझाएंगे। शाम को 6 से 7 का जो क्लास है वो सूरज भाई लेंगे। कल कई कह रहे थे सूरज भाई का क्लास कब होगा, तो सूरज भाई लेंगे। और सूरज भाई का विषय है पास विद ऑनर का पुरुषार्थ। और रात्रि योग भोजन के बाद 8:30 से 9:30 बजे तक अनुभव की लेन देन होगी। ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगाएंगे। शशि बहन जी आ रहे हैं, कुछ फ़ोन आ गया ज़रूरी, तो अभी वो आ रहे हैं। और अभी भोग लगेगा। भोग के बाद सभी बाबा का संदेश सुनेंगे और उसके बाद सभी भाई बहनें अमृत लेने के लिए टोली डिपार्टमेंट, जहाँ से टोली लेते हैं वहाँ आपको अमृत मिलेगा, वहाँ ही अमृत लेंगे और फिर नाश्ते पर जाएंगे। यहाँ जो भट्ठी में आए हैं वो सब टीचर्स 5 बजे टोली डिपार्टमेंट में जाएंगे टोली लेने के लिए। केवल टीचर्स जाएंगे टोली लेने के लिए। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब के लिए कितना अच्छा भाग्य है कि हम सब वतन में जाएंगे, बाबा से मिलन मनाएंगे,
बाबा तो कहते हैं कि सूक्ष्म वतन में सब बच्चे आ जाओ, बाबा बुलाते रहते हैं। तो हम सभी सूक्ष्म वतन में बाबा के पास जा कर के भोग स्वीकार कराएंगे और बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। और उसके बाद सभी अमृत के लिए, जैसे आपको बताया, टोली डिपार्टमेंट के पास जाते हैं। और साथ साथ जब बट्ठी होती है तो बट्ठी के टाइम पर सभी भाई बहनें, एक आएगा कि हमारा बाबा को याद प्यार देना, दूसरा कहेगा हमारा खुशी का भोग, तीसरा कहेगा हमारा मर्चीवा भोग, चौथा कहेगा हमारे लिए खास बाबा को याद देना। तो आज आप सबकी याद बाबा को दी जाएगी, लेकिन बाबा देखेंगे कि आपकी याद पहुंचते ही आप वतन में पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो जिन्होंने भोग लगवाए हैं, लगवा रहे हैं, सब आज वतन में पहुंचना। और बाबा आपको बुलाएंगे, बाबा आपसे रूहान करेंगे। इसलिए सबको, केवल भोग वाले नहीं, लेकिन आज हम सब भाई बहनें वतन में बाबा के पास जाएंगे और बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। ठीक है ना? सब बट्टी वाले हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा है। तो बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे ना। तो अभी हम प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद
संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वहाँ पहुँचते ही एक ऐसा बहुत सुंदर सा दृश्य देख रहे थे कि चारों ही तरफ जगमगाते सितारे दिखाई दे रहे थे और वो इतने सुंदर लग रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आए तो उन सितारों की महफिल को देख के बाबा भी मुस्कुरा रहे थे और बाबा उन सितारों की लाइट को देख करके बाबा भी बहुत ऐसे स्नेह भरी दृष्टि से हर स्टार के ऊपर दृष्टि देते थे और हर सितारे के लाइट के अंदर भी काफ़ी फर्क और बहुत चमक दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड में देखते देखते ही वो सभी स्टार्स के बीच में बाबा के बच्चे दिखाई दिए तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, देखा बच्ची, ये बाप के बच्चों की महफिल कि आज अमृत वेले से ही
बच्चे बाप से प्यार से रूहान कर रहे हैं और बाबा ने भी बच्चों को अपने पास वतन में बुला कर के उनके हर शुभ संकल्प को जानते हुए बाबा उनको वो शक्ति और उनके स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। तो इतने में क्या देखती हूँ कि बाबा बीच में हैं और चारों ही तरफ बच्चों ने बाप को घेर लिया और सब बाप का हाथ पकड़ करके ऐसे खड़े हो गए जैसे कि बहुत सुंदर एक हाथ में हाथ दे कर के खड़े हैं और बाबा भी उनके हाथ में हाथ लेकर के उनको बहुत स्नेह भरी दृष्टि के साथ साथ उनको रास करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे जब बाप को देखते हैं, बाप के प्यार में खो जाते हैं, तो बच्चों को हर समय खुशी की अनुभूति होती है और सब बातों को भूल जाते हैं। तो इतने में बाबा ने कहा अच्छा बच्चों को हम सैर कराते हैं। तो बाबा बच्चों को जैसे सैर कराने ले जा रहे थे, तो जैसे ही सब बच्चे तैयार हो गए कि बाबा आज हमको सैर कराने ले जा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, तो दूर से क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा जोर से झरना बह रहा है और वो झरना इतना जोर से बह रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी और वो झरने का जो लहरें थी, कभी कोई ऊपर जा रही थी, कोई साइड में जा रही थी, कोई लहरें जैसे चक्रवात होता है ना, ऐसे गोल गोल चक्कर लगा करके वो ऐसे लहरें घूम रही थी। फिर कुछ से दूसरी तरफ क्या देखा और दूसरा झरना था। उस झरने का जो पानी था वो आ रहा था ऊपर से, लेकिन उसकी छोटी छोटी बूंदें इधर उधर फैल रही थी। तो बच्चे जाते हैं उसके पास और उसको टच करते हैं, तो बूंद को जैसे टच करते थे वो बूंद जो है एकदम ऐसे उनके ऊपर जैसे बारिश हो जाती है, ऐसे उनके ऊपर बारिश हो रही थी। और तीसरा देखा, तीसरा झरना ऐसा था जिस झरने के पास पानी बहुत अच्छी तरह से आ रहा था, इतना स्वच्छ था, उसके अंदर अपने आप को देख सकते थे और अपने स्वरूप को भी देख सकते थे। तो बाबा ने कहा देखा बच्चे, आज बाप बच्चों को सैर कराने लेकर के आए हैं। तो बाबा ने कहा पहला झरना जो बच्चों ने देखा वो है बच्चों के संकल्पों का झरना। कई बच्चों के संकल्प इतना फास्ट गति से जाते हैं और ऊपर नीचे, और कभी कभी वो ऐसे संकल्पों के चक्रवात में फंस जाते हैं और समय की गति को भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को अभी समय और संकल्प का किस तरह से बैलेंस और किस तरह से उसको यूज़ करना है, वो बच्चे उस पे ध्यान थोड़ा कम दे पाते हैं। समय फास्ट गति की ओर जा रहा है, संकल्प भी बहुत फास्ट चलाते हैं, लेकिन कौन से संकल्प समय अनुसार चला करके अपने को संपन्न बनाना है और दूसरों के कल्याण के लिए शुभ संकल्पों को कैसे चारों तरफ फैलाना है। फिर बाबा ने कहा दूसरे झरने का जिसमें बूंदें आकर के बरसात की तरह असर कर रहे थे। तो बाबा ने कहा कई बच्चे पुरुषार्थ भी अच्छा करते हैं, लेकिन कई तरह की चिंताओं में अपने आप को ले आते हैं, कई प्रकार की व्यर्थ बातों में और कई तरह की सोच के कारण जो पुरुषार्थ किया है और जो प्राप्ति है वही संकल्प उनके सामने एकदम व्यर्थ के रूप में और भारी रूप में उनके ऊपर पड़ता है।
तो बाबा ने कहा है बच्चों को अभी सोचने की बजाय बच्चों को क्या करना है, समय अनुसार अपने संकल्पों को श्रेष्ठ और बाप के साथ रूहान करते हुए और बाप को साथी बना करके चलते चलेंगे तो जो बार बार भारीपन आता है, कई बातों के बारे में व्यर्थ सोच है, तो व्यर्थ सोच और भारीपन जो है वो बच्चों को हल्का कर देगा। फिर बाबा ने जो तीसरा झरना दिखाया वो इतना स्वीट था, उसका पानी जो इतना अच्छा था, जैसे उसको वो हाथ लगाया उस झरने से रंग बिरंगी लाइट निकली और लाइट निकलते ही सबका बहुत सुंदर श्रृंगार होता जा रहा था और इतना सुंदर स्वरूप बन रहा था और सब के सब देवी देवता स्वरूप में दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा ये है संकल्पों की क्लैरिटी और शुद्ध संकल्प, और साथ साथ अपने मन की को जितना क्लियर बनाते जाएंगे, बाप से क्लियर कनेक्शन रहेगा, उतना ही खुद भी ट्रांसपेरेंट बनेंगे। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा आ रहा है कि हर एक के अंदर की स्थिति का बाहर से रूप दिखाई देगा। तो बच्चों को अंदर से ट्रांसपेरेंट बनना है, क्योंकि आपकी ट्रांसपेरेंसी ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। आपकी ट्रांसपेरेंसी से ही सब लोगों को वो अनुभव होंगे कि हमारे पास शक्ति आ रही है। नहीं तो शक्ति के लिए अपनी किसी एक संकल्प की पूर्ति के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, पूजा करते हैं। बाबा ने कहा जैसे अभी सभी भगत कैसे कर रहे हैं कि कुछ भी मिल जाए तो वो जा कर के अपने इष्ट के पास जा रहे हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन तुम बच्चे इष्ट हो तो अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी रखो, क्लियर रखेंगे तो खुद भी हर प्रकार के अनुभव करते रहेंगे और अपने भक्तों को भी साक्षात्कार और उनकी कामनाएं पूर्ण करने में उनको बाप के समीप ला सकेंगे। फिर तो बाबा ने फिर वही दृश्य दिखाया। सब बच्चे थे बाबा के सामने, बहुत खुशी में झूम रहे थे। बाबा ने कहा बाप से मिलने की खुशी में कितनी प्राप्ति है, तो सदा बच्चों को अपने संकल्पों को इतना श्रेष्ठ बनाएं कि बाप साथ है और बाप के साथ होने के कारण सदा खुशी में और हल्के होकर के चलते रहे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।